स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेल के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके वेज रिवीजन जो कि विगत 2017 से होना था वो अभी लंबित है, जिसमें 55 माह का लॉस हो चुका है। और इस लॉस के कारण जब भी पे रिवीजन होगा उसमें एक एक एम्प्लॉय को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ वेज रिवीजन डीले, जो भी आज तक वेज रिवीजन हुआ है सेल में उसमें कितने कितने माह की देरी हुई है उसके बारे में देखते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं कि सेल में अभी तक वेज रिवीजन में जो सबसे ज़्यादा देरी हुई है वो 1997 के वेज रिवीजन में हुआ था, जो कि 1997 से लेकर दिसंबर 2006 के लिए होना था और इसका एग्रीमेंट 23/7/2001 को हुआ, टोटल 55 मंथ के बाद। अगर इसी प्रकार ये 2017 का वेज रिवीजन में भी लेट होता है तो ये एक हिस्टोरिकल वेज रिवीजन डे बन जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा लेट वेज रिवीजन होगा। 2017 का वेज रिवीजन कब होगा अब ये देखना बचा हुआ है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि 2017 का वेज रिवीजन कितने लेट से होता है। अब आगे हम देखते हैं कि वेज रिवीजन देरी होने से जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, उनको सिर्फ MGB मिनिमम गारंटेड बेनिफिट इसी का लाभ दिया जाएगा और इनको जो भी बढ़ा हुआ पर्क है उसका लाभ नहीं मिलेगा और पर्क जो है उसका पैसा वेज रिवीजन के उपरांत नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि पर्क का लॉस कितना होता है एक एम्प्लॉय का, एक कर्मचारी का, उसके बारे में डिटेल कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम पर्क में S1 एक कर्मचारी का बेसिक, जिसका मिनिमम बेसिक 15,830 रुपये 2017 में था और उसका DA 40.1% के हिसाब से 6,348, 13% मिनिमम गारंटेड बेनिफिट MGB जो बन रहा है उसके हिसाब से 2,883 रुपये हो रहा है। इस प्रकार टोटल उसका नया जो बन रहा है ग्रॉस वो 25,061 रुपये हो रहा है। अगर 3% का इंक्रीमेंट मिलता है तो वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। मैं यहाँ पर 3% का इंक्रीमेंट नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में अभी डिटेल कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि यदि मैनेजमेंट के द्वारा यूनियन ने जो 35% का पर्क वेरिएबल पर्क वो भी न्यू बेसिक पर जो डिमांड किया है अगर वो पूरा होता है, तब देखते हैं कि S1 ग्रेड के कर्मचारी को 2017 में 8,772 रुपये जो कि न्यू बेसिक 25,061 रुपये पर मिलना चाहिए था। ये है मिनिमम पर्क जो कि 2017 में मिलना था। तो इस 8,772 रुपये में से हमें 2017 में जो कि 6% फिक्स्ड पर्क वो भी वेरिएबल बेसिक के ऊपर दिया जाता था और साथ ही साथ में अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स, इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद मिनिमम हमको 3,500 रुपये के आसपास जो है एक्स्ट्रा पर्क अलाउंसेस और बेनिफिट्स के रूप में मिलता था। तो इसमें से हम अगर माइनस करते हैं तो हर मंथ एक S1 ग्रेड के कर्मचारी को 8,772 में से 3,500 माइनस करने पर टोटल 5,272 रुपये का लॉस हो रहा है, जो कि हर एक मंथ 5,272 रुपये का लॉस एक S1 ग्रेड के कर्मचारी को हो रहा है। जिसका अगर कैलकुलेशन हम करते हैं कि 55 माह में कितना रुपए उसको लॉस हुआ तो वो होता है 2,89,960 रुपये का शुद्ध लॉस हुआ एक S1 ग्रेड के कर्मचारी को। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि S2, S3, S4 और बाकी इसी से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अधिकारियों का E1 ग्रेड का, E2 ग्रेड का, सभी ग्रेड का जितने भी कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं उनको पर मंथ कितना लॉस हो रहा है। तो आई होप ये वेज एग्रीमेंट जल्द से जल्द हो, क्योंकि हर मंथ इस वेज एग्रीमेंट के लेट होने से कर्मचारियों को और अधिकारियों दोनों ही वर्गों के
एम्प्लॉय को लॉस हो रहा है, जिसका भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि महंगाई आप देख ही रहे हैं दिन प दिन प्रति वर्ष कितनी बढ़ रही है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि S1 से लेकर S11 तक के कर्मचारियों का जो 2017 में पर्क के रूप में, अदर बेनिफिट्स और अलाउंसेस के रूप में जो अमाउंट मिलता था वो है, और 35% अगर पर्क मिल रहा है उसके उपरांत जो राशि आता है वो भी दिखाया हुआ है, और इसके कारण जो लॉस हो रहा है पर मंथ उसको भी इस स्लाइड में शो किया गया है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि एक कर्मचारी को पर मंथ कितने का लॉस हो रहा है, और उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए। अगर वेज एग्रीमेंट 55 माह लेट हुआ है तो 55 माह का कितना लॉस हो रहा है, और अगर आगे ये और लेट होते जाएगा तो ये लॉस धीरे धीरे और बढ़ते जाएगा। तो लॉस बढ़ने से घाटा ये है कर्मचारियों और अधिकारियों को कि उनको जो भी मिल रहा है पर्क, जो अभी के डेट में 35% प्रेजेंट में के हिसाब से है, तो इस लॉस को अगर अपन माइनस कर दें तो वो ओवरऑल देखा जाएगा कि कर्मचारी चाहे हो चाहे अधिकारी हो, उनको 35% पर्क ना मिलकर वो बहुत ही परसेंटेज कम हो जाता है, जो कि 20 से 22 के आसपास रहता है। कि अभी तक सेल वेज रिवीजन के संबंध में क्या क्या प्रपोजल मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है, और साथ ही साथ पिछला वेज रिवीजन में क्या बात किया गया, और अभी जो कि रिसेंटली 22 जून का पे रिवीजन में किस किस बात को मैनेजमेंट ने प्रस्तुत किया है यूनियन और एनजेसीएस के सामने, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस मीटिंग के बाद यूनियनों का स्ट्राइक के संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है, ये अभी देखने वाली बात है। अभी देखते हैं कि अन्य महारत्न कंपनियों का पे रिवीजन हो गया है, उनका डाटा आपके सामने ये इमेज में देख सकते हैं। साथ ही साथ पिछले जो मीटिंग हुआ था एनजेसीएस और मैनेजमेंट के मध्य में, तो उसमें एनजेसीएस का नॉर्मल डिमांड जो था वो एमजीबी 15%, पर्क 35% और पेंशन में योगदान 9% का। ये एनजेसीएस यूनियन और सभी एम्प्लॉय का शुरू से ही मत रहा है कि ये डिमांड इनकी पूरी की जाए। तो प्रीवियस मीटिंग में मैनेजमेंट के द्वारा जो बताया गया वो था कि एमजीबी बेसिक और डीए का 10% दिया जाए, वेरिएबल पर्क 6%, फिक्स पर्क जो है 10% का, और 10 ईयर का ये जो वेज रिवीजन हो 10 ईयर्स के लिए हो, एरियर्स नहीं देने का प्रावधान था। उसके बाद सेल चेयरमैन ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने मात्र एमजीबी को 1% इंक्रीज करके 11% किया, और मीटिंग के अंत तक 11.25% का ऑफर लास्ट सेल चेयरमैन के द्वारा रहा, और बोला गया कि 1% एमजीबी बढ़ाने से सेल पर 100 करोड़ का बर्डन बढ़ेगा। फिर कभी 1 जनवरी 2020 से एरियर्स देंगे, बाकी एरियर्स जो है पेंडिंग रखा जाएगा और कंपनी के सिचुएशन के हिसाब से उसको पे किया जाएगा। कभी कभी सेल के जो वेज रिवीजन के लिए फंड है वो 2019-20 के लिए 1351.56 करोड़ रखा गया था, जो कि 2018-19 में 1247.32 करोड़ था, और अभी फ़िलहाल 2021 में बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय के लिए वेज रिवीजन के लिए 650 करोड़ का फंड जो है सुरक्षित रखा गया है। तो इतना कम फंड कैसे हो गया, ये चीज़ एक समझ नहीं आ रहा है, और पता नहीं ये ऐसा क्यों है। आगे आप देख सकते हैं कि अब तक का एग्रीमेंट जो भी हुआ है उसमें कितना लेट हुआ है, कितने माह के बाद एग्रीमेंट हुआ है, उसका ये डाटा इमेज में शो कर रहा है। आप इसे समझ सकते हैं कि अभी तक हिस्ट्री में जो भी वेज रिवीजन हुआ है उसमें कितना लेट हुआ है। अब देखते हैं कि 22 जून 2021 को जो एनजेसीएस और मैनेजमेंट के मध्य में मीटिंग रखा गया, उस मीटिंग में मैनेजमेंट के द्वारा क्या क्या प्रपोजल दिया गया उसके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला प्रपोजल जो है 10% एमजीबी बेसिक और डीए पर प्लस 6% वेरिएबल पर्क नए बेसिक पर, और पुराने भत्ते में बढ़ोतरी किया जाएगा। दूसरा प्रपोजल है 10% एमजीबी बेसिक डीए पर, 25% पर्क 2012 के बेसिक पर। तीसरा प्रपोजल है 10% एमजीबी बेसिक डीए पर और 50% वेरिएबल पर्क नए बेसिक पर। और चौथा प्रपोजल है मैनेजमेंट के द्वारा, वो है एमजीबी 10% सिर्फ बेसिक पर, और नया एक फॉर्मूला लाए हैं वो है
FDA फिक्स DA 2017 के बेसिक पर 2012 के वेज रिवीजन के हिसाब से प्लस 35% वेरिएबल पर नए रिवाइज बेसिक पर। इस प्रकार कुल मिला के इन चारों प्रपोजलों का अगर सीधा सीधा मतलब निकाला जाए तो लगभग वही बात होता है जो कि पिछले मीटिंग में मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार ये 22 जून 2021 के मीटिंग का सार है जो कि मैनेजमेंट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यूनियनों ने इसको नेग्लेक्ट कर दिया है और इसका पूर्णतः विरोध किया गया है। ये अच्छी बात है कि सभी यूनियनों के द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है और नेक्स्ट मीटिंग 23 जून को रखा गया है, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। और एक चीज़ है इम्पोर्टेंट बात कि हर मीटिंग के एंडिंग में मैनेजमेंट के द्वारा ये सुनने में आता है कि आप अपने सभी यूनियनों के शीर्ष नेताओं से परामर्श करके आप अपना फाइनल डिमांड जो है बताइए और वो कीजिए। जबकि सभी एम्प्लॉई और साथ ही साथ यूनियन नेता, NJCS नेता जितने भी हैं सभी का एक ही डिमांड है, MGB 15%, वर्क 35% और पेंशन में योगदान 9% का। अब देखते हैं कि ये 23 तारीख के मीटिंग में क्या फाइनल डिसीजन होता है या फिर 30 जून को सभी प्लांट में सेल के जितने भी यूनिट है सभी में आह्वान किया गया है हड़ताल के लिए, या हड़ताल के बाद ही पेज रिवीजन होता है या फिर क्या होता है, ये चीज़ देखना है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, इस मीटिंग में S7 ग्रेड का जो पे रिवीजन है और उसके हिसाब से पे रिवीजन करके कितना इंक्रीमेंट होगा S7 ग्रेड का, वो लगभग 17,403 बता रही है मैनेजमेंट। एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि आप रिवीजन कर रहे हैं S1 से लेकर S11 तक, तो S1 का पहले बताइए ना कितना बढ़ रहा है, उसके बाद आगे का देखते। ये क्या फंडा था, ये चीज़ फ्रेंड्स मुझे समझ नहीं आया कि सेल जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसके वेज रिवीजन हिस्ट्री के बारे में, जो कि 1997 से 2012 के बीच में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का कितने बार वेज रिवीजन हुआ और हर वेज रिवीजन में कितना सैलरी ग्रोथ किया है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अभी 2017 में जो कि दोनों ही वर्ग एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का पे रिवीजन होने वाला है, जो कि ऑलरेडी 54 मंथ्स डिले हो गया है। अब देखना ये है कि वो पे रिवीजन कब होता है और उसमें दोनों ही वर्ग को कितना प्रॉफिट होता है, उनके सैलरी में कितना सैलरी बढ़ता है, इसके बारे में देखना अभी बचा है। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि 1997 में जो एग्जीक्यूटिव का ग्रोथ था आफ्टर पे रिवीजन वो 89.8%, जबकि नॉन एक्स का वेज रिवीजन के बाद जो ग्रोथ था 19.4% हुआ सिर्फ सैलरी में। दोनों का पे रिवीजन 10 ईयर्स के लिए हुआ था। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अगर S1 ग्रेड में उस समय 3,350 रुपये मिल रहा था एक कर्मचारी को, तो आफ्टर पे रिवीजन उसका 4,000 रुपये सिर्फ मिल रहा है। इस प्रकार टोटल 650 रुपये का पे रिवीजन के बाद बढ़ोतरी हुआ, जो कि 19.4% है। वहीं एक एग्जीक्यूटिव का अगर उस समय 5,339 रुपये मिल रहा था, तो आफ्टर पे रिवीजन उसका हो गया 8,600 रुपये, जो कि 3,161 रुपये का शुद्ध बढ़ोतरी उसके पे स्केल में हुआ। उसका टोटल परसेंटेज 89.8% था। आगे देखते हैं 2007 में, तो 2007 में जो है MGB 30% और पर्क 46% एग्जीक्यूटिव का बढ़ा, वहीं नॉन एग्जीक्यूटिव का सिर्फ 23% MGB बढ़ा। एग्जीक्यूटिव का 10 ईयर्स के लिए हुआ पे रिवीजन, वहीं नॉन एक्स का 5 ईयर्स के लिए हुआ। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 2007 में जो एग्जीक्यूटिव का पे रिवीजन हुआ उसके तहत E1 ग्रेड पे अगर कोई ऑफिसर्स हैं उसका पे स्केल 20,600 से लेके 46,500 रुपये के बीच में रहा, जो कि बेसिक है और अदर अलाउंसेस अलग है। वहीं एक नॉन एग्जीक्यूटिव का 8,630 से लेके 12,080 रुपये S1 ग्रेड का पे रिवीजन रहा। आगे देखते हैं हम लोग 2012 में जो पे रिवीजन हुआ वो एग्जीक्यूटिव का 2017 में होना था, इसके लिए नो ड्यू है। और नॉन एग्जीक्यूटिव का जो हुआ उसमें 17% MGB बढ़ा, साथ ही साथ 6% पर्क भी बढ़ा।
पे रिवीजन का ड्यूरेशन जो है 5 इयर्स के लिए तय किया गया। इस प्रकार ओवरऑल देख सकते हैं एक्चुअल ग्रोथ जो है 17% हुआ सैलरी में। ग्रोथ के बाद जो है एग्जीक्यूटिव का 15,830 से लेके 22,150 रुपए तक एक S1 ग्रेड के कर्मचारी को पे रिवीजन के बाद उसका सैलरी हुआ। 1997 से लेकर 2012 तक इन 3 पे रिवीजन में ओवरऑल देखा जाए तो एक कर्मचारी का और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वर्ग के कर्मचारी का टोटल पे ग्रोथ जो सैलरी ग्रोथ बोलते हैं वो टोटल 136.8% हुआ एक एग्जीक्यूटिव का, वहीं एक नॉन एक्स का जो है 59.4% सैलरी ग्रोथ हुआ है, जो कि देख ही सकते हैं कितना कम है। साथ ही साथ कर्मचारियों को नॉन एग्जीक्यूटिव को पेंशन योगदान में भी घाटा रहा, क्योंकि ऑफिसर्स वर्ग को 2007 से 9% पेंशन में योगदान दिया गया, जबकि नॉन एक्स को 2012 से केवल 6% पेंशन में योगदान दिया गया। 2007 से लेकर 2012 तक अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव का 47% सैलरी ग्रोथ है, जबकि नॉन एक्स का 2007 में 23% ग्रोथ हुआ था और 2012 में 17%। इस प्रकार टोटल देखा जाए तो 40% का ग्रोथ हुआ है। इस दो पे रिवीजन में अगर कंपेयर किया जाए तो ऑलरेडी नॉन एक्स जो है 7% लॉस का सामना कर रहा है और फाइनेंशियली भी नॉन एग्जीक्यूटिव को बहुत ही घाटा हो रहा है। अब देखना यह है कि 2017 में जो पे रिवीजन होता है उसमें एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का सैलरी ग्रोथ और कितना होता है, कितना बढ़ता है सैलरी, और साथ ही साथ फिर से दोनों वर्गों में बहुत अंतर होता है। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.